low-cost Chinese artificial intelligence model overtook U.S. giants. Brian, Chinese company DeepSeek says DeepSeek. तारीख 27 जनवरी 2025 एआई की दुनिया में ऐसा भूचाल आया जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। चीन की स्टार्टअप कंपनी डीपसीक ने 27 जनवरी 2025 को अपना एआई ऐप लॉन्च किया और नतीजा अमेरिकी बाजार ताश के पत्तों की तरफ बिखर गया। टेक जायंट एनवीडिया को एक ही दिन में $593 बिलियन का नुकसान हुआ, यानी भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की कुल मार्केट वैल्यू से भी 3 गुना ज्यादा। डीपसीक का ऐप पिछले वीकेंड दुनिया के 51 देशों में नंबर 1 बन चुका है। यहां तक कि अमेरिका में भी चैट जीपीटी को पीछे छोड़ दिया है। इस झटके के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुद बयान जारी करना पड़ा। The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused. क्योंकि अब एआई वर्ल्ड में अमेरिका और चीन के बीच कोल्ड वार छिड़ चुका है। लेकिन सवाल ये कि क्या डीपसीक वाकई चैट जीपीटी से बेहतर है? दुनिया भर के मीडिया में अभी इस बात की जांच और विश्लेषण जारी है। हमने दोनों चैटबॉट का अल्टीमेट टेस्ट लिया और उनसे पूछे बिहार से जुड़े 10 मजेदार सवाल। तो कौन निकला असली चैंपियन? बिहार के बारे में किसके पास है सबसे सटीक जानकारी? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अपने यूनिक अंदाज में पढ़ाने के लिए जाने जाने वाले खान सर के असली नाम को लेकर आज तक सस्पेंस बरकरार है। इंटरनेट पर इसको लेकर सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है, इसीलिए हमने चैट जीपीटी और डीपसीक से यही सवाल पूछ लिया कि खान सर का असली नाम क्या है। चैट जीपीटी ने कहा कि यह एक विवादित विषय है। कुछ रिपोर्टों में फैजल खान और कुछ में अमित सिंह नाम बताया गया है, लेकिन खुद खान सर ने इसकी कभी पुष्टि नहीं की है। वहीं डीपसीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के खान सर का असली नाम फैजल खान बताया। इस पहले सवाल के बाद यह स्पष्ट होता है कि डीपसीक ने ज्यादा स्पष्ट जवाब दिया है। बिहार की चर्चा बिना बाहुबलियों के अधूरी सी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि बिहार का सबसे बड़ा बाहुबली कौन है? चैट जीपीटी ने विस्तार से कई बाहुबलियों का जिक्र किया, मोहम्मद साहबुद्दीन, अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, राजन तिवारी और ब्रिज बिहारी प्रसाद, और निष्कर्ष दिया कि अगर अपराध प्लस राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो मोहम्मद साहबुद्दीन को सबसे बड़ा बाहुबली माना जाता है। लेकिन अगर वर्तमान में सबसे प्रभावशाली बाहुबली की बात की जाए तो अनंत सिंह सबसे प्रमुख नाम है। जबकि डीपसीक ने इस सवाल पर संवेदनशीलता दिखाई। साहबुद्दीन, पप्पू यादव, सूरजभान सिंह या आनंद मोहन सिंह का नाम तो लिया, लेकिन कहा कि किसी को बाहुबली कहना विवादास्पद हो सकता है। इन दोनों के जवाबों को देखें तो चैट जीपीटी ने अधिक ठोस जवाब दिया, लेकिन डीपसीक ने यहां इस विषय पर संवेदनशीलता दिखलाई है। भोजपुरी के बिना बिहार अधूरा और पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की राइवलरी के बिना भोजपुरी इंडस्ट्री अधूरा। तो हमने सवाल पूछा कि बताओ पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में ज्यादा फेमस कौन है? चैट जीपीटी ने दिसंबर 2022 के डेटा के साथ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के आधार पर बताया कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह से ज्यादा फेमस है। इंस्टाग्राम पर खेसारी लाल यादव के अभी 5.8 मिलियन जबकि पवन सिंह के 4.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। यही सवाल जब हमने डीपसीक से पूछा तब इसने पवन सिंह को अधिक लोकप्रिय बताया। अगर दोनों के जवाबों के निष्कर्ष की बात करें तो चैट जीपीटी का उत्तर अधिक डेटा आधारित था। भोजपुरी इंडस्ट्री की राइवलरी के बाद हमने बात की राजनीतिक राइवलरी की। डीपसीक के संबंध में कई जानकारों ने लिखा कि डीपसीक राजनीतिक सवालों का कॉम्प्लेक्स जवाब देता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का सेंसरशिप है। इसे टेस्ट करने के लिए हमने बिहार की राजनीति से जुड़े खूब सारे सवाल पूछे। हमने पहला सवाल पूछा कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? दोनों ही एआई ने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। चैट जीपीटी ने संभावित कारकों का विश्लेषण किया, जबकि डीपसीक ने राजनीति के समीकरणों पर प्रकाश डाला। डीपसीक ने लिखा कि एनडीए के नीतीश कुमार के पास मामूली बढ़त है, लेकिन तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता और युवा रुझान चुनाव को करीबी मुकाबला बना सकते हैं।
इस तरह से देखें तो इस सवाल के जवाब में दोनों ही चैटबॉट का, डीपसीक और चैट जीपीटी का जवाब संतुलित ही था। बिहार की राजनीति पर हमने दूसरा सवाल पूछा कि बिहार के लिए बेहतर नेता कौन है, तेजस्वी यादव या कन्हैया कुमार। इस सवाल के जवाब में चैट जीपीटी ने कहा कि तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार दोनों ही युवा और प्रभावशाली नेता हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि, अनुभव और लोकप्रियता अलग अलग है। निष्कर्ष में चैट जीपीटी कहता है कि अगर चुनाव जीतने और सरकार चलाने की क्षमता को देखा जाए तो तेजस्वी यादव फिलहाल बिहार के लिए ज्यादा प्रभावशाली राजनेता हो सकते हैं, लेकिन अगर बिहार को एक वैकल्पिक प्रगतिशील नेतृत्व चाहिए तो कन्हैया कुमार एक संभावित भविष्य के नेता हो सकते हैं। यही सवाल हमने जब डीपसीक से दोहराया तो जवाब मिला कि कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ही बिहार की राजनीति में अलग अलग विचारधाराओं और राजनीतिक दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। डीपसीक अपने जवाब में एक डायग्राम बनाकर तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार को कई पैरामीटर्स पर आकलन करता है और निष्कर्ष में कहता है कि यदि बिहार को स्थापित नेतृत्व और गठबंधन की स्थिरता चाहिए तो तेजस्वी यादव बेहतर विकल्प हो सकते हैं, लेकिन अगर जनता भ्रष्टाचार मुक्त और विचारधारा आधारित राजनीति चाहती है तो कन्हैया कुमार एक वैकल्पिक आवाज बन सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो इस सवाल के जवाब में दोनों ही एआई का उत्तर समान रूप से संतुलित था। बिहार की ही राजनीति से हमारा अगला सवाल था कि बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को कितनी सीटें मिलेंगी। जवाब बताने के पहले जनसुराज के समर्थकों से हमारा नम्र निवेदन कि ये जवाब हमारे अपने नहीं है बल्कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी एआई ने दिया है। चैट जीपीटी ने कहा कि सीटों का अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन 3 से 10 सीटें संभव हो सकती है। वहीं डीपसीक ने जनसुराज के लिए अगले विधानसभा चुनाव में 5 से लेकर 20 सीटों तक का आकलन दिया है। इस तरह से इस सवाल के निष्कर्ष में हम देख सकते हैं कि डीपसीक ने प्रशांत किशोर के चेहरे पर थोड़ी ज्यादा मुस्कान दी है। राजनीति से आगे बढ़कर हमने सवाल पूछा शराबबंदी के मसले पर। बिहार का हर कोई यह कहता पाया जाता है कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब की होम डिलीवरी हो रही है। हमने सवाल किया कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब की होम डिलीवरी कैसे मंगवाई जाती है। जवाब में दोनों ही एआई यानी चैट जीपीटी और डीपसीक ने कानूनी सलाह दी और स्पष्ट किया कि यह गैर कानूनी है। निष्कर्ष, दोनों एआई ने सही और जिम्मेदारी भरा जवाब दिया है। बिहार की बात हो और यूपीएससी की बात न हो, यह कैसे हो सकता है? तो हमने सवाल किया कि क्या बिहार से ही सबसे ज्यादा अभ्यर्थी यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करते हैं। चैट जीपीटी ने बिहार के उम्मीदवारों की उपलब्धियों का जिक्र किया, कुछ डेटा भी दिया, लेकिन कहा कि यह कहना कि सबसे ज्यादा सफल उम्मीदवार बिहार से होते हैं आंकड़ों के आधार पर सटीक नहीं है। वहीं डीपसीक ने यूपीएससी के हालिया डेटा के आधार पर बतलाया कि उत्तर प्रदेश को पहले स्थान पर रखा जा सकता है, यानी कि उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी सबसे ज्यादा यूपीएससी एग्जाम क्रैक करते हैं। इस तरह से देखें तो इस सवाल के जवाब में डीपसीक ने ठोस आंकड़ों के साथ बेहतर जवाब दिया था। हमने पूछा कि बिहार का सबसे धनी इंसान कौन है। इस सवाल के जवाब में चैट जीपीटी और डीपसीक दोनों ने बिहार के सबसे धनी व्यक्ति के रूप में अनिल अग्रवाल का नाम बतलाया। दोनों ने बताया कि पटना में जन्मे अनिल अग्रवाल वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। इस तरह इस सवाल के जवाब में चैट जीपीटी और डीपसीक दोनों का जवाब एक ही था। हमने पूछा बिहार का सबसे फेमस व्यंजन क्या है, लिट्टी चोखा या अहुना मटन। चैट जीपीटी और डीपसीक दोनों ने बताया कि बिहार की सबसे फेमस व्यंजनों की बात करें तो लिट्टी चोखा और अहुना मटन दोनों ही बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन लिट्टी चोखा का कद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा बड़ा है। इस सवाल के जवाब के बाद हम कह सकते हैं कि चैट जीपीटी और डीपसीक दोनों का जवाब एक ही जैसा था। तो इस तरह हमने दोनों ही एआई से बिहार से जुड़े 10 मजेदार सवाल पूछे। ये वो सवाल है जिसको लेकर बिहार में सबसे ज्यादा बहसें या सर्च किया जाता है। तो इन 10 सवालों के जवाब के आधार पर किसे बेहतर एआई माना जाए।
अगर हम सभी 10 जवाबों का विश्लेषण करें तो चैट जीपीटी ने अधिक विस्तृत, डेटा समर्थित और संतुलित जवाब दिए हैं। डीप सीक ने कई बार सीधे और स्पष्ट उत्तर दिए। विश्लेषण के मामले में यह चैट जीपीटी से बेहतर लगा, लेकिन कभी कभी इसने कम जानकारी दी है। निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि चैट जीपीटी और डीप सीक दोनों बिहार से जुड़ी जानकारी और सटीक उत्तर देने में सक्षम है, लेकिन चैट जीपीटी को थोड़ा एज है। इसीलिए हमने बिहार के एक्सपर्ट एआई के रूप में चैट जीपीटी को पहला नंबर दिया है। आपको क्या लगता है, चैट जीपीटी और डीप सीक में से कौन बेहतर है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।